जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की वीडियो पार्ट 2 वीडियो है और किसका पार्ट 2 वीडियो है ये आपको मालूम चल ही गया होगा। ठीक है, आपको मालूम है कि हमारे चैनल पर अति लघु प्रश्नों का श्रृंखला चलाया जा रहा है। तो भौतिक विज्ञान का हमने पार्ट 1 वीडियो में 25 अति लघु प्रश्न देखा था और आज की इस वीडियो में फिर से हम 25 अति लघु प्रश्न देखने वाले हैं। टोटल हमारे 100 अति लघु प्रश्न हो जाएंगे। आप ये भ्रम मत रहिएगा कि सर हम ये अति लघु इतना ज्यादा क्यों कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि अति लघु एक ऐसा प्रश्न है ना जो भैया लघुत्री में भी आ जाएगा और वहां तक कि दीर्घोत्तरी में भी आ जाएगा, यानी कि बड़े क्वेश्चन भी ये बन के आ सकता है। इसलिए अति लघु प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक है। आपको इसके बाद और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। अंतिम समय में जोर से वार करना है आपको। देखिए, अगर धीरे धीरे वार करेंगे तो आप खुद कमजोरी अपने आप को फील करने लगेंगे। आपको जोरदार वार करना है अपने तैयारी के ऊपर। ठीक है, चलिए ज्यादा बकवास नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम बचा है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपको सामने दे दिया हूं आज की इस वीडियो का, और यदि आपने 25 क्वेश्चन पहले वाले पार्ट 1 वीडियो को कंप्लीट नहीं किए हैं तो उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, विशेष प्रतिरोध का मात्रक और बीमा लिखिए। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये एक नंबर में तो आना ही आना है। ठीक है, आप देख लेना। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम माइनस मीटर, और बीमा सूत्र क्या हो जाएगा, एम एल क्यूब टी के पावर -3 और ए के पावर -2। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऐसे दो पदार्थ के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये दो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी यदि आप प्रतिरोधकता बढ़ाओगे ना, ताप बढ़ाओगे तो इनकी प्रतिरोधकता जो होती है वो घटती है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होती है। तो ये एक प्रकार का आपका न्यूमेरिकल कहा जाएगा और ये बहुत छोटा न्यूमेरिकल है। ये आपके लघुत्री में भी आ सकता है। ठीक है, छोटा है लेकिन लघुत्री में भी आ सकता है। ये आपको 3 नंबर भी देके जा सकता है। ठीक है, क्या बोला है, 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, यानी कि ऊर्जा व्यय का हमें सूत्र, यहां पर ऊर्जा व्यय हमें निकालना है। तो ऊर्जा व्यय का सूत्र क्या होता है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको थोड़ा ध्यान दे देना है। वाट क्या है, 1 किलोवाट है। 1 किलोवाट को हम वाट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 वाट। ठीक है, घंटा यहाँ पर दिया लेकिन यहाँ पर मिनट दिया, 1 मिनट, तो 1/60 हम यहाँ पर लिख सकते हैं घंटा की जगह पर, गुणे दिन क्या हो जाएगा, 1 दिन हो जाएगा, और 1000 तो है ही। क्लियर है, अब देखिए 1000 से 1000 कैंसिल, 1/60 से जब गुणा करेंगे 1 में तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1/60 यूनिट। क्लियर है यहाँ तक, तो ये रहा आपका ये न्यूमेरिकल। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, उससे भी हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है लेकिन बहुत ही आसान है। ठीक है, जो बच्चे सिलेबस पढ़ रखे हैं उनका तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि जो आना है वो सिलेबस से ही आना है। ठीक है, देखिए 1000 वाट -250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहां पर आपका आर का मान ज्ञात करना है। क्या चीज का मान ज्ञात करना है मेरे भाई, आर का मान ज्ञात करना है। पी का मान कितना दिया है, 1000 वाट दिया है, भी का 250 वोल्ट दिया है। सूत्र होता है आर बराबर V²/P। रख दीजिए, यहां पर 250 वोल्ट है तो यहां पर V² हो जाएगा, तो 250 × 250 हो जाएगा, और पी का मान 1000 है तो 1000 हमने रख दिया। ठीक है, अब जब आप इसको कटम पिटम कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 62.5 ओम। क्लियर है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनको अपने से आप प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल भर भर के आने वाले हैं इस बार, क्योंकि पिछले साल भी न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आए थे, इस बार भी न्यूमेरिकल आने की बहुत ज्यादा चांस है। देखिए मैं आपको बता दूं, आपको करना क्या है न्यूमेरिकल के लिए, एक 10 वाला या एक 15 वाला कॉपी खरीदना है। ठीक है, उस कॉपी में चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक के जितने भी सूत्र हैं उन सबको पहले तो नोट कर लेना है आपको। ठीक है, उनको डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली उनको याद कीजिए नोट करके, और डेली हर एक सूत्र पर एक एक न्यूमेरिकल बनाइए। ठीक है, आप एक छोटा सा बोर्ड खरीद लीजिए अगर आपके पास उतना पैसा है तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए कि मतलब एक कॉपी खरीद लीजिए 40 वाला, उसमें डेली न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए, क्योंकि मेरे अंदाज से ना इस बार न्यूमेरिकल का भरमभार आने वाला है आपके पेपर में, जैसे पिछली बार आया था। ठीक है, चलिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में हमने सीखा था कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है। इसमें पूछ रहा है कि किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो हम लिखेंगे सेल का इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। दूसरा, विद्युत अपघट्य के घोल में डूबे इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तीसरा, विद्युत अपघट्य के प्राकृतिक तथा सांद्रता पर निर्भर
करता है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए आगे देख लीजिए, हमारा क्वेश्चन जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट ही है। आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं या क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन कर सकता है। आंसर लिखेंगे, यहां पर पहला नहीं रहेगा भैया, ये कहां से आ गया। देखिए, किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग यानी कि vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को उस आवेश की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, अनुगमन वेग क्या होता है मालूम है क्या आपको? अरे यार, हमें तो चैप्टर 3 में पढ़े ना विद्युत धारा में। अनुगमन वेग क्या होता है? जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो उनके टकराने के बाद एक सूक्ष्म वेग ही निकल पाता है, ठीक है। और जो सूक्ष्म वेग निकलता है उसे ही तो कहते हैं अनुगमन वेग, ठीक है। धारा घनत्व किसे कहते हैं मालूम है क्या? ये सब क्वेश्चन मैं क्यों नहीं करा रहा हूं, क्योंकि ये सब आपको मालूम होने चाहिए मेरे भाई। ये बहुत कम आते हैं पेपर में, क्योंकि पेपर जो बनाते हैं वो भी समझता है कि ये सारे क्वेश्चन तो बच्चों को आता ही होगा। धारा घनत्व क्या है भैया? किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित वैद्युत धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। ये भी मालूम होना चाहिए मेरे भाई आपको, ठीक है। जे बराबर क्या होता है? Q/A होता है, ठीक है। चलिए, ये सब मैं आपको रिवीजन कराते चलूंगा, बीच बीच में कोई क्वेश्चन आपसे बताऊंगा, फिर उसका आंसर खुद ही मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। इस 7 नंबर क्वेश्चन है और एक प्रकार का न्यूमेरिकल है। मैं बार बार कह रहा हूं कि न्यूमेरिकल में कराऊंगा, आप करो या ना करो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं कराऊंगा क्योंकि मेरा फर्ज है जो आए वो कराना, ठीक है। और आपका फर्ज है जो मैं कराऊं वो आपको करना, ठीक है। अब अपना आप फर्ज निभाओगे या नहीं निभाओगे वो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि भैया मैं आपसे बहुत दूर बैठा हूं। मेरे हाथ में तो है नहीं कि 2 तबड़ाक मार के मैं आपको कहूं कि भाई अपना फर्ज निभा, ये पूरा कर। नहीं नहीं, मेरे हाथ में अगर पास में बैठे रहते तो भैया कान उखाड़ देते कि ये पढ़ो, ठीक है। लेकिन दूर बैठे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अब आपके हाथ में क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप जानते हो, ठीक है। एग्जाम पास में है, अब एग्जाम का टेंशन अलग ही है। टेंशन लेके चलोगे तो तैयारी कर नहीं पाओगे, तो तैयारी करो, टेंशन को दूर रखो, ठीक है। चलिए, एक 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। सेल को 2.9 ओम के बराबर प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, ठीक है। देखिए, न्यूमेरिकल का सबसे आसान तरीका है, जो मान दिया उसे पहले लिख लीजिए। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल यानी कि ई का मान दिया है 1.5 वोल्ट, क्लियर है। फिर आंतरिक प्रतिरोध यानी कि स्मॉल आर का मान दिया है 0.1। फिर कह रहा है क्या? सेल को 2.9 ओम का बराबर प्रतिरोध से जोड़ने पर, बराबर प्रतिरोध यानी कि बाहर वाले प्रतिरोध, जिसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, और ये हो जाएगा 2.9, क्लियर है। चलिए, अब क्या कह रहा है? विभवांतर कितना होगा, यानी कि हमें भी का मान पूछ रहा है। अब देखिए, भी बराबर क्या होता है मेरे भाई? भी बराबर होता है आई आर, कैपिटल आर होता है आई आर। तो हमें तो आई का मान दिया नहीं है, तो हम कैसे भी का मान निकालेंगे? तो भैया हमने पहले आई का मान निकालना पड़ेगा। तो आई देखिए किससे निकालेंगे? एक होता है आर प्लस आर, यानी कि ये बाहर प्रतिरोध है और ये आंतरिक प्रतिरोध है, बराबर E/आई। इस सूत्र से हम निकालेंगे आई का मान रख दिया हमने सारा। देखिए, आर का हमने रख दिया 2.9, ये स्मॉल आर का 0.1 और वैद्युत वाहक बल का 1.5 हमने रख दिया, क्लियर है। इन दोनों को हमने जोड़ा तो 3.0 आया, यानी कि 3 आया, क्लियर है। यहां पर 1.5 है। अब क्या करेंगे? ये 1.5 को हम एक काम करते हैं, इसको इधर भेजते हैं, आई को इधर भेजते हैं तो ये गुणे में आ जाएगा, फिर इसको हम इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आई बराबर 1.5/3। अब 3 से जब इसमें आप भाग दीजिएगा तो 0.50 आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आई का मान आ जाएगा। यहाँ पर आप 0 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं होता है। बी बराबर अभी हमने आपको बताया आई आर होता है, आई आर का मान रख दीजिए। आई का मान कितना है? 0.5 हमने अभी निकाला, गुणे 2.9 हमने आर का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब आप इसको गुणा करेंगे तो आएगा 1.45 वोल्ट, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार अपने एग्जाम की आपको तैयारी करनी है, इस प्रकार आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्पियर का परिपत्तीय नियम लिखिए। 7 सेट बनते हैं पेपर में, किसी ना किसी सेट में दिखाई दे ही देता है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है भैया। बहुत आसान भी है, ये बहुत आसान भी है। किसी बंद वक्र के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की रेखा समाकलन उस वक्र से गुजरने वाली कुल धारा के μ0 गुना होता है, यही तो नियम ये कहता है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर इसका सूत्र भी हमने लिखा है। ये जो दर्शाता है, ये संपूर्ण जो धारा है, जो विद्युत क्षेत्र वो दर्शाता है C बराबर B इंटू DL। DL क्या है? एक छोटी सी इकाई को दर्शाता है, छोटी सी लंबाई को दर्शाता है, बराबर μ0 इंटू आई। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं।
अब ये 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप ध्यान से कि नहीं, दो प्रतिचुंबकीय वाले पदार्थों के नाम लिखिए। तो भैया प्रतिचुंबक तो आप पदार्थ पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो तो भैया क्या कर रहे थे, सिलेबस तो पढ़े नहीं हो तभी यानी कि, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। बिस्मथ तथा एंटीमनी, क्लियर है। चलिए प्रति तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में मुख्य अंतर लिखिए। ठीक है, मैं आपको जब मैं पिछली बार जब आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा था तो ये क्वेश्चन मैं लेना भूल गया था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया कोई बात नहीं, अभी तो हमारा और 2 वीडियो आएगा इसका, तो भैया कोई टेंशन है नहीं। हम 25-25 क्वेश्चन करके देख रहे हैं जिससे हमारे ऊपर बोझ ना पड़े। ठीक है, और एग्जाम की तैयारी तो हम कर ही रहे हैं। ऐसे पदार्थ जो तीव्र प्रबलता के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित तो होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, प्रतिचुंबकीय। आप उसके बाद लिख दीजिए अनुचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा, हो गया अंतर। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो प्रबल तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर है आपका आंसर। इस प्रकार आपको पेपर में करके आना है, जैसे मैं लिखवा रहा हूं सेम ऐसे आपको पेपर में लिख के आना है, ज्यादा नहीं लिखना है। मैं पहले बता देता हूं, कई बच्चे पेपर भरने के चक्कर में ओवर लिख देते हैं, तो ओवर नहीं लिखना है, ना ही कम लिखना है। क्लियर है, जितना पूछा जाए उतना आपको लिख के पेपर में आना है। चुंबकीय फलक से आप क्या समझते हैं, तो किसी चुंबक क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय बल रेखा की बल कुल संख्या को चुंबकीय फलकस कहते हैं, और ये आपको मालूम होना चाहिए। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। मैं फास्ट क्यों करा रहा हूं, क्योंकि भैया टाइम नहीं है, और मैं सोच रहा हूं कि आपको ये वीडियो में ज्यादा समय आपका ना लगे। इन क्वेश्चन को आप जल्दी जल्दी नोट करते जाओ, समझते जाओ, याद करते जाओ, फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आओ, फिर उसको भी याद करो। इसलिए मैं कर रहा हूं कि आपकी तैयारी बढ़िया से हो सके। ठीक है, अब समझने वाली टाइम नहीं है, अब रट्टा मारने वाली टाइम आई है भाई। जो मिल रहा है उससे रट्टा मारो, घोर के पी जाओ। ठीक है, समझने बैठोगे तो भैया जिंदगी भर समझते रह जाओगे, 12वीं में 60% लेके आओगे, नाक कटवाओगे। क्लियर है, तो अब समझने की जरूरत नहीं, अब आपको रटने की जरूरत है। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे भी हम लोग देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है। लेंज का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको लिखना बहुत आसान भी है। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उसी का विरोध करने लगती है, जिसके कारण यह उत्पन्न होती है। क्लियर है, आसान तरीके से लिख के आना पेपर में। एक कुंडली से वृत्त चुंबकीय फलकस 0.1 सेकेंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो V बराबर क्या होता है, माइनस डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। मान रख दीजिए, मान तो दिया ही है हमारे विद्युत फलकस का 0.1 माइनस 1, क्योंकि देखिए 0.1 सेकेंड से ये 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है। तो 0.1 से हम 1 वेबर घटा देंगे और बटे में 0.1 कर देंगे, कितना आएगा, 9 वोल्ट आएगा। क्लियर तो है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, 1 मिनट रुकिए। चलिए अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए तथा स्वप्रेरण गुणांक का बीमीय सूत्र लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी कुंडली में संबद्ध चुंबकीय फलकस के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको बढ़िया से पेपर में करके आना है, क्योंकि ये 100% आपके पेपर में फंसेंगे। ठीक है, सबको कंप्लीट करना, ये नहीं कि 1-2 क्वेश्चन को अपने से छोड़ दे, तो ऐसा काम कीजिएगा तो ये आपकी गलती होगी। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। स्वप्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं। अभी हमने पढ़ा स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, अब यहां पाया स्वप्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है मेरे भाई, क्योंकि स्वप्रेरण या स्वप्रेरण गुणांक, ये दोनों में से एक नहीं कि आपके पेपर में फंसना ही फंसना है। ठीक है, चलिए तो देखिए, किसी कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक का मान उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो उस कुंडली में धारा परिवर्तन के दर के एकांक होने पर उत्पन्न होता है। इसमें समझने की कोई जरूरत नहीं है, 2 बार पढ़िएगा, खुद ही समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए अब एक और न्यूमेरिकल आ गया आपके सामने, इसे भी सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि भैया ये इंपॉर्टेंट है। एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है। इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो देखिए एल का मान यानी कि हमारा स्वप्रेरण गुणांक कितना दिया है, 10 मिली हेनरी है, तो हम 10 के -3 गुणा करके इसको हेनरी में चेंज कर देंगे, मिली हेनरी से। ठीक है, डेल्टा आई का यानी कि देखिए 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाता है ये, यानी कि डेल्टा मतलब परिवर्तित होता है, तो डेल्टा आई बराबर कितना हो जाएगा, 15 - 5 बराबर 10 एम्पियर। डेल्टा टी समय साफ साफ दिया, कहाँ गया भाई समय, 5 मिली सेकेंड, तो मिली सेकेंड से हमें सेकेंड में चेंज करने लिए 10 के पावर 10 × -3 से गुणा करना पड़ेगा। क्लियर है, हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र मालूम है कि
माइनस एल बराबर डेल्टा आई बटे डेल्टा टी, यहाँ पर हमने मान रख दिया। अब देखिए यहाँ पर आप कैसे करेंगे, 10 के पावर माइनस 3 से 10 के पावर माइनस 3 कैंसिल, ऐसे काट देते हैं हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस 10 से 10 में गुणा कीजिएगा तो माइनस 100 बटे 5, इसको आप 20 बार में यहाँ से काट सकते हैं। क्लियर है, चलिए तो 20 वोल्ट आ जाएगा, माइनस 20 वोल्ट। चलिए किसी परिपथ में परिवर्तित धारा का शीर्ष मान √2a है, धारा का वर्ग माध्य मूल्य ज्ञात होगा, तो IRMS ज्ञात करना है। सूत्र होता है I0 बटे √2, I0 का मान कितना दिया है √2a बटे √2 हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल, यहाँ पर कर देते हैं हम कैंसिल, ठीक है। हमारे पास है पेंसिल, हम कर देंगे कैंसिल, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम लोग बढ़िया से समझ लेते हैं। दिए गए परिपथ में प्रतिवर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इसलिए बन जाता है क्योंकि फिगर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फिगर वो फिगर नहीं, अरे गलत मत सोचना भाई, ठीक है, गलती माफ करना, ठीक है, मतलब चित्र वाला क्वेश्चन है। आप कई बार देखे होंगे कई सेट में चित्र वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं फिजिक्स के पेपर में, तो भैया वो घुमाने के लिए दिए जाते हैं, और ज्यादातर तो इसलिए दिए जाते हैं कि बच्चे चित्र वाले देखकर डर जाते हैं। नहीं भैया डरना नहीं है, ध्यान से पढ़ना है, और क्या है इसमें कोई हाथी घोड़ा थोड़ी है ना। देखो कैसे बनता है, यहां पर विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, यहां पर मान दिया है क्या क्या चीज का वो देख लीजिए। यहां पर ये दिया VR का मान 40 वोल्ट, ये दिया है VC का मान 20 वोल्ट, BL का मान 50 वोल्ट। हमें मान जो मिला वो हमने लिख दिया, हमने कुछ नहीं किया। अभी हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, तो भैया विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, यानी कि V बराबर क्या होता है √√BR² प्लस BL माइनस BC², ठीक है। मान रख देते हैं, तो 40² प्लस 50 माइनस 20² हो जाएगा। अब 40² यहीं पर आएगा, 50 में से 20 जाएगा, 30² हो जाएगा। 40² का 1600 हो जाएगा और 30² का 900 हो जाएगा। 1600 900 कितना हो जाएगा 2500, 2500 का जब आप रूट से निकालिएगा तब 50 वोल्ट हो जाएगा। लो ना भैया, इसका आंसर तो आ गया आपके सामने, और क्या है हाथी घोड़ा थोड़ी ना इसमें, ठीक है। चलिए आगे वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बच्चे इसे छोड़ के जाते हैं, लेकिन इसे छोड़ के आपको नहीं जाना है। कैसी विद्युत परिपथ में, कैसी नहीं, किसी विद्युत परिपथ की वह स्थिति जब किसी विशेष अनुनादी आवृत्ति उस पर परिवर्तित की प्रतिबंधाओं के मान परस्पर निरस्त हो जाए तो विद्युत अनुनाद कहलाती है। क्लियर है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं, और ये 20 नंबर क्वेश्चन है जो आपके सामने है। एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है, इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि एक प्रेरकीय परिपथ धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर π/2 होता है। क्लियर है, बहुत आसान है मेरे भाई। चलिए अब यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के सूत्र क्या है, तो वैद्युत आवेश है, ये तो हमें ज्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं है। पराबैंगनी किरणों की किन्हीं दो उपयोगों को लिखिए। तो लिख देंगे, पहला नकली दस्तावेज तथा अंगुली के निशान पता लगाने में इसका होता है। खाने की वस्तुओं को संरक्षण में होता है, ठीक है, जैसे कि भूरी लग जाती है अचार में, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है, उसको क्या करने के लिए, जांचने के लिए। माइक्रोवेव का तरंगदैर्घ्य परिसर व उसके उत्पन्न करने का सूत्र लिखिए। तो माइक्रोवेव का तरंगदैर्घ्य परिसर 1 मीटर से 1 मिमी है। इसको मैग्नेट्रॉन नामक निर्वर्ती नालिक से दोलित्र धारा प्रवाहित करके उत्पन्न करते हैं। क्लियर है, चलिए जो हमारे और 2 क्वेश्चन बचे हैं उससे भी देख के हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। और मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि आज शाम को 6:30 बजे इंग्लिश का एक वीडियो आने वाला है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का भी आप लोगों का बहुत ज्यादा टेंशन है, काफी कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर इंग्लिश का भी वीडियो लेके आओ। तो आज शाम को 6:30 बजे एक बवाल वीडियो आने वाला है, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र तरंगों के चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। तो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र हो जाएगा v²/2 μ0, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि एक्स किरणें के 2 प्रमुख गुण और उपयोग लिखिए। तो पहला गुण हो जाएगा यह अदृश्य होती हैं, दूसरा एक्स किरणें वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इसका उपयोग हो जाएगा हीरो की जांच में, रेडियोग्राफी में। क्लियर है, तो हमने अभी आज क्वेश्चन देखा 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। 25 पहले देखा था, कितना हो गया 50 हमारे हो गए, और हमारे कितने बचे मेरे भाई, तो और हम 50 क्वेश्चन देखेंगे जिससे हमारा अति लघु ही नहीं लघु त्रिय भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लघु त्रिय में ज्यादा नहीं, मैं बता दूंगा किस प्रकार का इस तरह क्वेश्चन बनेगा, और उसके बाद डायरेक्ट हम दीर्घ त्रिय देखेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, और मैं न्यूमेरिकल का भी सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। न्यूमेरिकल का भी सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों का, ठीक है। तो साथ में बने रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि जब तक आप मेरे साथ हैं तब तक मैं आपका साथ निभाता रहूंगा, ठीक है। और अपने दोस्तों
दोस्तों के पास, मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको बताइए कि देखो मेरे भाई देवासर क्लासेस चैनल पर लगातार तैयारी कराई जा रही है। बस जुड़ के बिल्कुल फ्री रुपया में, 0 रुपया में ऑल विषय की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी विषय की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, और 20 तारीख से मानिए 20 या 21 तारीख से मैं आपको बता दूंगा डेट कब से हम लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं। 20 तारीख के लगभग पास में ही हम लोग लाइव स्ट्रीम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमें जाने की इजाजत दीजिए। और एक बात और, पढ़िए मन लगा के, बार बार बता रहा हूं, समय नहीं है। ठीक है, यही शब्द कह के मैं वीडियो को एंड कर रहा हूं, समय नहीं है।